छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा से निकलना और शाहू महाराज का मुगलों के चंगुल से निकलना, इन दोनों घटनाओं में गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। इन रहस्य को आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है और इतिहासकारों के लिए शोध और बहस का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं कि महारानी येसुबाई को शाहू महाराज ने कैसे आज़ाद कराया। इस कहानी की शुरुआत होती है बालाजी विश्वनाथ से। जी हाँ, मराठा साम्राज्य के सबसे होनहार और प्रभावशाली पेशवा बालाजी विश्वनाथ की रणनीति कुशलता और नेतृत्व के बदौलत छत्रपति शाहू महाराज की गद्दी मजबूत हुई। असल में शाहू महाराज राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह वे भी लोगों को एकजुट रखने में माहिर थे। इसी कारण वर्ष 1714 में उन्होंने पराक्रमी बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य के विस्तार और उसकी पुनर्स्थापना के लिए अथक संघर्ष किया। मराठा साम्राज्य के नामो निशान मिट जाने की गलतफहमी पालकर निजाम और मुगलों के कुछ सरदारों ने महाराष्ट्र की पावन भूमि पर मलेच्छ शासन स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन शाहू महाराज की सूझबूझ और राजनीति के चलते मराठों का डंका चारों दिशाओं में फिर से बजने लगा। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत के बाद कान्होजी आंग्रे ने स्वतंत्र होकर मराठा नौसेना की जिम्मेदारी संभाली और समुद्री शक्ति को नए आयाम दिए। ये सब मराठा साम्राज्य को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अगर कोंकण प्रांत पर नियंत्रण स्थापित करना था तो कान्होजी आंग्रे को हराना या फिर उनके साथ मित्रता करना जरूरी था। ये बात मुगलों को अच्छी तरह समझ में आ गई थी, लेकिन कान्होजी आंग्रे ने मुगलों की कोई भी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच छत्रपति शाहू महाराज ने भी कान्होजी आंग्रे को अपने पक्ष में लेने की कोशिश की। हालांकि कान्होजी आंग्रे किसी भी स्थिति में शाहू महाराज पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। उनके लिए ये स्वीकार करना कठिन था कि शाहू महाराज वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते और संभाजी महाराज के पुत्र हैं। इस अविश्वास के कारण दोनों के बीच तनाव बढ़ा और इस सिलसिले में संघर्ष और युद्ध तक हुए। कान्होजी आंग्रे ने उन मराठा सरदारों को कैद कर लिया जो उनसे युद्ध करने के लिए आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सतारा पर भी आक्रमण किया और इस हमले के दौरान मरोपंत पिंगले के बेटे बहिरोजी पिंगले को बंदी बना लिया। इस घटना से परेशान होकर शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को 4000 सैनिकों की सेना के साथ विशालगढ़ भेजा। बालाजी विश्वनाथ ने कूटनीति और अपनी सूझबूझ से बिना रक्तपात के कान्होजी आंग्रे का विश्वास जीत लिया। संभवतः उन्होंने कान्होजी को ये यकीन दिला दिया था कि शाहू महाराज वास्तव में उनके आदर्श राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हैं। कोंकण में स्थिरता लाने के बाद बालाजी विश्वनाथ ने पूर्व दिशा की ओर कूच की और निजाम को तलवार की ताकत से ये समझा दिया कि मराठा साम्राज्य का छत्रपति आज भी जीवित और सशक्त है। उन्होंने निजाम को ये भी एहसास दिलाया कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की कृपा से ही सांस ले रहे हैं। इसके बाद बालाजी ने निजाम से फिर से कर वसूल करना शुरू कर दिया। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ ने उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए बुरहानपुर तक छत्रपति शाहू महाराज का ध्वज फहराया। इस तरह बहुत ही कम समय में छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और मराठा साम्राज्य का गौरव पुनः स्थापित हो गया। शाहू महाराज की असली ताकत उनकी राजनीति और उनके बहादुर सरदारों में थी। दक्षिण भारत में उनके जैसा कोई बड़ा शासक नहीं बचा था और इसका सीधा अर्थ ये था कि मराठा किसी भी समय दिल्ली पर कब्जा कर सकते थे। हालांकि अब दिल्ली दूर नहीं की स्थिति होते हुए भी शाहू महाराज ने शांति और धैर्य के साथ योजनाएं बनानी शुरू की। उनके मन में हमेशा ये बात रहती थी कि उनकी माँ महारानी येसुबाई अब भी मुगलों के कैद में है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने येसुबाई को महाराष्ट्र से दिल्ली भेज दिया। उस समय मुगल साम्राज्य की गद्दी पर मोहम्मद फारूक सियार बैठा था, जो खुद अनेक परेशानियों से घिरा हुआ था।
मराठों और मुगलों की स्थिति लगभग एक जैसी हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों को कोई सक्षम शहंशाह नहीं मिला। योद्धा तो सभी थे, लेकिन राजनीति और प्रशासन की समझ में वे औरंगजेब की बराबरी नहीं कर सके। अगर पूरे भारत की स्थिति देखी जाए तो औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज ही दो सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे। औरंगजेब के सामने कोई भी ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए औरंगजेब मात्र एक साधारण शत्रु थे। इन दोनों महान हस्तियों की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। सौभाग्य से शाहू महाराज राजनीति के धुरंधर निकले। उन्होंने कोल्हापुर को छोड़कर पूरे मराठा साम्राज्य को एकजुट किया। नागपुर के भोसले भी उनकी कूटनीति के अधीन रहे। दूसरी ओर दिल्ली की गद्दी पर ऐसा कोई समझदार और काबिल व्यक्ति नहीं था जो मुगलों को उनकी पुरानी ताकत वापस दिला पाता। मुगलों की समस्या केवल योद्धाओं तक सीमित नहीं थी। औरंगजेब के बेटे वीर योद्धा थे, लेकिन उनमें बुद्धि और राजनीतिक सूझबूझ की कमी थी। इसका लाभ मुगल दरबार के मंत्रियों ने उठाया। इसी दौरान मोहम्मद फारूक सियार ने अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली खान की मदद से शहंशाह की गद्दी पर कब्जा कर लिया। हालांकि फारूक सियार ने एक बड़ी गलती कर दी। जिन सैयद भाइयों, जिन्हें इतिहास में सैयद बंधु कहा जाता है, ने उसे ताज दिलाने में मदद की थी, उन्हें उसने दिल्ली से बाहर भेज दिया। फारूक सियार ने इन सैयद बंधुओं को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया, लेकिन सैयद बंधुओं को ये जल्द ही समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने शहंशाह बनाया था, उसने उन्हें सत्ता से दूर रखने के लिए दक्कन भेज दिया। यही वो चिंगारी थी जिसने मुगलों की राजनीतिक स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। अपने प्रारंभिक समय में सैयद बंधुओं ने मराठों के साथ कड़ा संघर्ष किया और इस संघर्ष में कई खूनी लड़ाइयां हुई। साल 1717 के दौरान सैयद बंधुओं को जिस मराठा वीर ने युद्ध में पराजित किया वो थे खंडेराव दाभाडे। खंडेराव दाभाडे के पिता येसाजी दाभाडे छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक रह चुके थे। खंडेराव दाभाडे की इस विजय के बाद शाहू महाराज ने उन्हें सेनापति का पद प्रदान किया। ये खबर जब दिल्ली पहुंची तो बादशाह फारूक सियार को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो तो यही चाहता था कि मराठे सैयद हुसैन अली खान को हरा दे, लेकिन जब सैयद हुसैन अली खान को ये पता चला कि बादशाह खुद उनकी जान के पीछे पड़ा है, तो उसने मराठों से मित्रता करने का फैसला कर लिया। ये निर्णय भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। सैयद हुसैन अली खान के मराठों से संधि करने के बाद दिल्ली की सत्ता का पतन शुरू हो गया। ये घटना मराठों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे छत्रपति शाहूजी महाराज के लिए दिल्ली का रास्ता साफ हो गया। लेकिन शाहू महाराज ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए बड़ी शांति और समझदारी से अपनी योजना बनाई। शाहू महाराज की ओर से बालाजी विश्वनाथ ने इस संधि में निम्नलिखित शर्तें शामिल की। पहला, छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी किले और प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज को सौंप दिए जाए। दूसरा, मराठवाड़ा, गोंडवन, हैदराबाद, कर्नाटक जैसे प्रदेश जिन्हें मराठों ने जीता था, उन्हें वापस मराठों को दिया जाए। तीसरा, दक्षिण भारत के जिन प्रदेशों पर मुगलों का शासन है, वहां से कर वसूलने का अधिकार छत्रपति शाहू महाराज को दिया जाए। इसके बदले में 15,000 मराठा सैनिक मुगलों के लिए तैनात किए जाएंगे। चौथा, सतारा और कोल्हापुर के छत्रपति आपस में युद्ध नहीं करेंगे। पांचवा, छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी और साहू महाराज की मां येसुबाई को रिहा किया जाए। छठा, छत्रपति शाहू महाराज हर साल मुगलों को 10 लाख रुपए देंगे। ये संधि मराठा साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव को पुनः स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम थी। शाहू महाराज की कूटनीति और बालाजी विश्वनाथ की सूझबूझ ने मराठों को दिल्ली के दरबार में मजबूती से स्थापित कर दिया।
अब ये भी उल्लेखनीय है कि औरंगाबाद जैसे महत्वपूर्ण शहर पर भी अब मराठों का कब्जा हो गया था। करार के अनुसार छत्रपति शाहू महाराज ने खंडेराव दाभाडे को सरसेनापति बनाकर 15,000 सैनिकों की फौज के साथ औरंगाबाद भेज दिया। दक्षिण का एक बड़ा राज्य अब मराठों के पास आ चुका था और वहां से कर वसूलने का कार्य भी शुरू हो गया था। लेकिन अचानक मोहम्मद फारूक सियार के इरादे बदल गए और उसने ये करार तोड़ दिया। 1718 में इस करार के पहले 3 मुद्दों पर अमल हुआ था, लेकिन बाकी 3 मुद्दे भी लागू होने वाले थे कि दिल्ली दरबार ने बीच में ही इस करार को खारिज कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि मराठों की रणनीति और शक्ति का सक्षम होकर ये स्पष्ट हो गया था कि मुगलों की तरफ से किए गए वादों को पूरा करना उनकी नीयत में नहीं था। शाहू महाराज और उनके सरदारों के लिए ये स्थिति एक नए संघर्ष की ओर संकेत कर रही थी। करार खारिज होने का मुख्य कारण समझने के लिए हमें सैयद बंधु और बादशाह के बीच बढ़ती कड़वाहट को देखना होगा, जो इस घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। मोहम्मद फारूक सियार ने सैयद हुसैन अली खान को दिल्ली लौटने का निमंत्रण भेजा, लेकिन सैयद जानता था कि अगर वो अकेला दिल्ली गया तो फारूक सियार उसे धोखे से मार डालेगा। इस कारण सैयद ने एक जबरदस्त योजना बनाई। उसने मराठों से दोस्ती करके शाहू महाराज को अपने साथ ले लिया। सैयद को दिल्ली अकेले जा रहा था और फारूक सियार को ये उम्मीद थी कि उसका परिंदा हुसैन अली खान अकेला ही लौटेगा। लेकिन 1719 में घटनाओं ने एक नया मोड़ लिया। शाहू महाराज ने जिन 15,000 मराठा सैनिकों को मुगलों की सेवा में औरंगाबाद में तैनात किया था, उन्हीं सैनिकों को अपने मंसूबों के साथ दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। दिल्ली के बादशाह को ये समझ में नहीं आया कि उसकी राजधानी अब खतरे में है। शाहू महाराज की चुपके से की गई ये चाल मराठों की रणनीतिक कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण थी। ये घटना भारत के इतिहास को बदलने वाली साबित हुई और मराठों की शक्ति और रणनीति ने मुगलों को एक नई चुनौती दी। मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी विश्वनाथ, सरसेनापति खंडेराव दाभाडे, सरदार उदारजी पवार, संताजी भोसले, राणोजी भोसले, बालाजी महादेव भानु फडणीस और बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव बल्लाल ने 15,000 मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ये पहली बार था जब मराठों ने दिल्ली में घुसकर मुगलों को बुरी तरह से पराजित किया। ये इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी, जब मराठों ने पिछले 100 साल का बदला एक ही बार में ले लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार हुआ और साथ ही आगरा में औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचारों का भी प्रतिशोध लिया गया। औरंगजेब ने महाराज शिवाजी के साथ जिस बर्बरता से पेश आकर उन्हें कैद किया और उनके बेटे संभाजी महाराज को तड़पा कर मारा, उसके बाद उनके बेटे शाहू महाराज और मां महारानी येसुबाई को 18 साल तक कैदी बनाकर रखा। इन सभी अपमानों का हिसाब 1719 में चुकता किया गया। मराठों की विजय के बाद सम्मान के साथ महारानी येसुबाई को दिल्ली से आज़ाद किया गया। ये घटना न केवल मराठा साम्राज्य की शक्ति को पुनः स्थापित करने वाली थी, बल्कि ये एक प्रतीक बन गई कि मराठों ने अपने अपमान का बदला लेकर अपनी गौरवमयी विरासत को फिर से जीवित किया।